आज के इस वीडियो में हम आपको जैन धर्म में चातुर्मास प्रवेश समारोह में स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ करनी है और संतों को चातुर्मास के लिए शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला मुद्दा कवर करना है वह है कि आप यह कहिए कि चातुर्मास प्रवेश समारोह का आयोजन क्यों किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छे से सुनिएगा। आप कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, साथियों, आज चातुर्मास प्रवेश समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुछ लोगों को ऐसा प्रश्न होता है कि चातुर्मास प्रवेश समारोह का आयोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि संतों ने तो संसार का त्याग कर दिया है, लगभग सारी चीजें छोड़ दी है, तो फिर संतों को इतना मान सम्मान तो चाहिए होता नहीं है, तो फिर क्यों उनके लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि दरअसल इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन संतों के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हम सब लोगों के लिए किया जाता है, मतलब कि श्रावकों और श्राविकाओं के लिए किया जाता है। दरअसल मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊं तो हम सब लोग सुनते हैं कि नशा मुक्ति अभियान को चलाया जाता है। इस अभियान के तहत बहुत सारी रैलियां निकाली जाती है। तो ये बड़े पैमाने पर जो रैलियां निकाली जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी को पहुंचाना कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। जब इवेंट बड़ी होती है तो लोगों को उसका महत्व भी पता चलता है कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से चातुर्मास प्रवेश समारोह का आयोजन किया जाता है, इसलिए हम सब लोगों को ये पता चलता है कि हमें अब आने वाले दिनों में उपाश्रय की मुलाकात लेते रहना चाहिए, हमें धार्मिक स्थलों पर जाते रहना चाहिए। अब संत यहां पर है तो हमें उनके प्रवचनों को सुनने के लिए जाना चाहिए। संत 4 महीने के लिए यहां पर रहेंगे, इसलिए उनका समागम होना चाहिए। तो संत इनडायरेक्टली हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम पिछले 8 महीनों से जिस चीज के ऊपर ब्रेक लगाए हुए थे, अब वो ब्रेक को छोड़ने का समय आ गया है और वापस चातुर्मास हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर संतों का समागम, उपाश्रय में जाना, उनके अच्छे प्रवचनों को सुनना, ये सब चीजें फिर से चालू कर देनी है। तो इसलिए चातुर्मास प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, संतों के लिए नहीं, हम सब श्रावकों और श्राविकाओं के लिए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहला मुद्दा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और चातुर्मास प्रवेश कार्यक्रम में सेकेंड पॉइंट को शामिल करेंगे कि जिसमें हम यह बताएंगे कि चातुर्मास का क्या महत्व होता है। हम यह कहेंगे, मजा आएगा दोस्तों, सुनिएगा इसे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, चातुर्मास। ये चातुर्मास सुनने में तो सिर्फ 4 अक्षर का शब्द है, लेकिन 4 महीने के अंदर इंसान के अंदर बहुत सारे बदलाव लाता है। जब हम उपाश्रय जाते हैं तब आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब करेंगे, कि जब भी हम उपाश्रय जाते हैं तो वहां पर शांत वातावरण देखने को मिलता है, वहां पर संत होते हैं, धर्म करने वाले श्रावक श्राविकाएं होते, तो एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। हम सबको पता है
कि संतों ने संसार को छोड़ दिया है, उन्होंने बहुत सारा त्याग किया हुआ है, तो उनके जीवन से हमें ये जानने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि हम सब लोगों की जो इच्छाएं निरंतर बढ़ती ही जाती है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जन्म लेती है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी जन्म लेती है। तो ये इच्छाओं के ऊपर लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे संतुष्टि के साथ जीवन को जिया जाए, ये हमें हमारे संतों से सीखने को मिलता है। चातुर्मास होता है तब हमें ये सारी बातें अपने अंदर लाने में मदद मिल पाती है। संत हम सब लोगों को पता है कि बहुत धर्म ध्यान करते हैं, वे लोग घंटों तक मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। तो हमें उनके लाइफ से ये जानने को मिलता है कि हमारी ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, वो स्ट्रेसफुल लाइफ को पीसफुल लाइफ में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कैसे शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। भाग दौड़ वाली इस जिंदगी में हम सब लोगों को भी शांति चाहिए, लेकिन कैसे प्राप्त करनी चाहिए ये हमें संतों से सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, चातुर्मास होता है तो लोग धर्म ध्यान ज्यादा करते हैं, लोग सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो दूसरों को देखकर हमें भी इच्छा होती है और उनके पीछे पीछे हम भी ये चीजें करते हैं। चातुर्मास का ये फायदा होता है। और हम सब लोगों को पता ही है कि चातुर्मास के दौरान पर्युषण का महापर्व आता है। तो ये पर्युषण का महापर्व हम सब लोगों के लिए कैसे सफल हो पाए, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के लिए, उसके कल्याण के लिए काम कर सके, ये सब हमें हमारे संतों से जानने को मिलता है। तो इस प्रकार से चातुर्मास का बहुत ज्यादा महत्व है और हमें ये चातुर्मास का पूरा लाभ लेना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमें दूसरा पॉइंट लोगों के साथ शेयर करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आखिरी मुद्दा यहां पर देखेंगे कि चातुर्मास की स्पीच में क्या बोला जा सकता है। तो हम संतों के गुणों के बारे में बताएंगे। आप सब लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि संतों को हम पहली ही बार मिल रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो उनके गुण तो हमें पता ही नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या किया जा सकता है। अगर आपने संतों से पहले मुलाकात की हुई है, उनके दर्शन किए हुए हैं, तो आपको गुण के बारे में पता होगा, तो आप कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। अगर आपने उनसे पहले कभी भी समागम नहीं किया है, तो फिर आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आपने उनके बारे में कुछ भी सुना है तो आप वो लोगों को बता सकते हैं। और अगर यह भी आपको पता नहीं है तो वो कार्यक्रम के पूरे दौर में आप जो ऑब्जर्व करते हैं उनके अंदर, उनको देखकर वो आप लोगों से साझा कर सकते हैं। तो ये जरूर हो सकता है क्योंकि हमने इसे किया हुआ है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे बोला जा सकता है। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, मेरी स्पीच में मैं जरूर इस चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे जो संत यहां पर है, अनंत मुनि और विपुल मुनि, मैं दोनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो साधु संतों के बारे में जितना कहे उतना कम है, लेकिन मुझे जो चीजें सबसे ज्यादा उनमें पसंद आई है वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। और आपने अगर इन चीजों को कभी ऑब्जर्व नहीं किया है तो आपको अब ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अनंत मुनि कि जिनका भाषण लाजवाब होता है, उनके भाषण में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगती है वह है कि वे अपने भाषण के अंदर अपनी सारी बातों को सांसारिक जीवन के उदाहरणों के साथ जोड़ देते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, क्योंकि हम सब श्रावक श्राविकाओं को तो संसार के जितने उदाहरण दिए जाए उतना हम उनके साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं और हमें बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो उनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। मैंने एक बार उनकी स्पीच को सुनी हुई थी। उन्होंने लगभग 20 मिनट के लिए अपना भाषण दिया हुआ था और मैं 20 मिनट तक उनको ध्यान से सुनता रहा क्योंकि इंटरेस्ट ही उतना आ रहा था। हमारे विपुल मुनि की
जिनके बारे में मैं सबसे पहले आपको कहूं तो, अगर आप में से कोई न जानता हो तो, विपुल मुनि के सांसारिक जीवन में वे जैन धर्म का पालन नहीं करते थे। ओरिजिनली वे जैन नहीं थे, लेकिन उन्हें जैन धर्म के सिद्धांत अच्छे लगे तो वे उनका पालन करने लगे, और वे जैन न होते हुए भी जैन धर्म में उन्होंने दीक्षा ली। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण होते हैं कि जो ओरिजिनली जैन नहीं होते हैं लेकिन जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं। तो वैसा उदाहरण हमारे विपुल मुनि का है। हम लोग कुछ दिनों पहले उनके दर्शन के लिए गए थे, तो मेरे साथ मेरी बिटिया भी थी। तो मेरी बिटिया को देखकर विपुल मुनि ने उनके पास जो चीजें थी थोड़ी, उसमें से एक चीज मेरी बिटिया को दी। मेरी बिटिया को वो एक खिलौना मिला तो वो बहुत ही खुश हो गई। तो विपुल मुनि के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये है कि वे बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं। जो बच्चा उनके पास आते हैं उन्हें कुछ न कुछ देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है और दूसरी बार उनके दर्शन के लिए भी आता है। तो अनंत मुनि और विपुल मुनि के ये निराले गुण हम सबको बहुत ही प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें तीसरा मुद्दा लोगों के साथ साझा करना है। ये बताने के बाद आप फिर से एक बार संतों को उनके चातुर्मास के लिए शुभकामनाएं दीजिए और धन्यवाद कह के अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 मुद्दे शेयर किए कि जिनकी मदद से आप चातुर्मास प्रवेश समारोह में स्पीच दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।